सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हमारे इस वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आयान है। इसने रिसेंटली एक हैंड जेस्चर सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे ये गेम्स को कंट्रोल कर सकता है, और ये पोस्ट इसके लिंक्डइन पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म से वायरल हुआ। तो इसका मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर मिला एंड इवेंचुअली आई गॉट टू नो ही इज़ अ जेई एस्पिरेंट, और उसने अपनी प्रिपरेशन कोटा से फिजिक्स वाला से की थी। उसके बाद उसकी 98 परसेंटाइल जेई मेंस में आया, बट स्टिल उसने एनआईटी ज्वाइन नहीं किया। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इस बंदे की कि कैसे इसने एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिया जस्ट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, एंड दैट टू नॉट फ्रॉम एनआईटीज आईआईटी बट फ्रॉम अ डिफरेंट कॉलेज। सो इसके स्टोरी पे बात करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन स्टार्ट करते कि तुमने जेई का प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया था? सो जेई का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया था इन ड्रॉप ईयर, लेकिन 11th और 12th से ही मेरे को पता था कि जेई करना है। लेकिन उस वक्त कोविड आने की वजह से सब कुछ बंद था, तो कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं थी, कोई ऐसी नियर बाई कोचिंग भी नहीं थी, और ऑनलाइन शायद इतना मुझे लगा नहीं था कि हो पाएगा। सो 11th और 12th तो मोस्टली मेरा ऐसे ही निकल गया था, तो स्कूल की पढ़ाई करते करते बस नॉर्मल पढ़ते रहे, उस हिसाब से चला गया। उसके बाद डैड ने सजेस्ट करा कि लाइक 1 साल का अगर ड्रॉप ले सकते हैं तो कुछ होगा नहीं, और उसके हिसाब से कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, लेकिन तुम्हें एक ड्रॉप लेके ट्राई करना चाहिए, मे बी शायद कुछ अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। सो डैड के सजेशन पे और मेरी भी क्या कहते हैं सहमति के साथ हम लोगों ने कोटा डिसाइड किया कि कोटा जाकर कोचिंग करेंगे। सो वहाँ पे जाके मैंने अपनी कोचिंग करी जेई के लिए। सो आयन, तुम्हारा कोटा में कैसा रहा ड्रॉप ईयर जर्नी? बिकॉज मैंने ऐसे सुना है, इवन फील भी किया है, क्योंकि मैंने भी कोटा से प्रिपरेशन किया है, कि ड्रॉपर के लिए कोटा बहुत टफ होता है बिकॉज उन्हें बस 1 साल मिलता है प्रिपरेशन के लिए, और वही फ्रेशर्स को 2 साल मिलते हैं। हम्म। सो लाइक हाँ, कोटा में मैं जैसे ही एंटर करा तो मुझे जल्दी एक कोचिंग चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अब मेरा ड्रॉप ईयर है, तो लाइक ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मेंस आ जाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस होंगे। तो मैंने जल्दी से कोचिंग ज्वाइन कर ली। सो ड्यू टू बहुत सारे फैक्टर्स को नोटिस करते हुए मैंने पीडब्ल्यू को ज्वाइन कर लिया था, विद्यापीठ। तो आयान, तुम बेसिकली मटेरियल्स क्या फॉलो करते थे? क्या तुमने कोई बुक्स भी फॉलो किया? बिकॉज जनरली मैंने सुना है इन कोटा में ना बच्चे बुक्स बहुत ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बुक्स की दुकान हर जगह है, तो बुक्स बहुत परचेस कर लेते हैं। क्या तुमने कोई बुक परचेस किया था, या सोनली ये मॉड्यूल्स, डीपीपीस, क्लास के असाइनमेंट्स इसी पे डिपेंडेंट थे? सो एक्चुअली इनिशियल टाइम पे तो मुझे पता था कि लाइक अभी तो बेसिक लेवल है मेरा, मतलब ज़्यादा मुझे आता नहीं। तो मैंने अभी सिर्फ क्लास लेवल के करे थे, जो वहाँ से मिलते थे डीपीपी क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज, उन्हें लगाता था। लेकिन जब धीरे धीरे थोड़ा होने लगा था, क्वेश्चंस बनने लगे थे, तो फिर थोड़ा सा लगने लगा था कि हाँ, अब थोड़ा कंपटीशन में अगर आ रहे हैं तो फिर और एडवांस क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। तो फिर मैं लाइक मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चन अगर कहीं से मिल जाते थे तो उन्हें करता था। और एक बुक खरीदी थी, लाइक किसी फ्रेंड से, मतलब खरीदी नहीं थी, ऐसे फ्रेंड से लाइक ली थी। तो एरोडोव थी फॉर द फिज़िक्स। सो बहुत रेयरली अगर कभी ऐसा लगता था कि हाँ, आज फिज़िक्स के क्वेश्चन बहुत कर लिए हैं, तो एक क्वेश्चन करता था मैं, सिर्फ डेली एक क्वेश्चन, कभी कभार में एक बार, कि फिज़िक्स के, हाँ, क्योंकि मेरे को फिज़िक्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी। तो अगर बाकी केमिस्ट्री और मैथ्स तो मेरी नॉर्मल डीपीपी में चल रही थी, लेकिन फिज़िक्स के लिए मेरी अगर कभी कभी बीच बीच में एरोडोव चल रही थी। सो मोस्टली मैंने एरोडोव ही ली थी अगर फिज़िक्स के लिए। बाकी नॉर्मल मैथ्स एंड केमिस्ट्री के लिए तो मेरी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम पीवाईक्यूज और मॉड्यूल्स ही थी। ओके। और तुम जो मॉड्यूल्स कर रहे थे अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के, क्या वो सही थे? मतलब जेई के लेवल के थे या फिर नहीं, वो नहीं थे वैसे? सो आई वुड से केमिस्ट्री इनफ नहीं थी। केमिस्ट्री के लिए और वास्ट क्वेश्चंस चाहिए थे। सो मैं कहूँगा केमिस्ट्री के लिए बहुत चाहिए थे। तो जब मेंस के जितना टाइम आने लगे, सो पीवाईक्यू ही बहुत हेल्प कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसमें मॉड्यूल्स में उतने नहीं थे, लाइक रिपीटेटिव होने लगे थे। सो पीवाईक्यू और लगाने पड़े थे, और वही साइड मॉड्यूल्स और सॉल्व करनी पड़ी थी। मैं मैथ्स में वैसे उतना स्ट्रॉन्ग था भी नहीं, तो मेरे लिए मॉड्यूल ही इनफ हो रही थी। लाइक उससे ज़्यादा तो मुझसे तो बहुत कोशिश करने के बाद बहुत कुछ बनते थे। सो मैथ्स के लिए तो मेरी मॉड्यूल और डीपीपी ही सही थी। बाकी फ़िज़िक्स के लिए तो वही है, सैम्पल पेपर्स, पीवाईक्यूज एंड इरोडोव के कभी कभार में एक दो क्वेश्चन। लेकिन केमिस्ट्री के लिए मुझे लगा था कि शायद केमिस्ट्री में मैं मॉड्यूल के भी मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था, और लाइक डीपीपी के भी कर लेता था। तो ऐसा था कि केमिस्ट्री में थोड़े और ज़रूरत थे। बाकी यार, ये चीज़ बताना कि तुम्हारा फाइनल रिजल्ट क्या रहा था? मतलब जब जेई मेंस तुम दिए थे, तो फाइनल क्या रिजल्ट आया था? कितनी परसेंटाइल आई थी तुम्हारी जेई मेंस? सो जेई मेंस में मेरी 98 थी, जब कोटा की कोचिंग करने के बाद। लाइक उससे पहले अगर बताऊं तो मेरी कुछ 60 या 61 के अराउंड थी।
सो मेरे लिए तो बहुत इम्प्रूवमेंट थी। लाइक बिना कोचिंग के मैंने और सिर्फ क्लास 12 के अकॉर्डिंग जो पढ़ा था उस हिसाब से तो 60-65 आई थी। लेकिन थोड़ा सा जो प्रिपरेशन करी लाइक अच्छे से फोकस हो गए तो उस हिसाब से थोड़ी बहुत अच्छी थी, तो 98 तक आ गए थे। तो आयन, तुम्हारा फिर एडवांस का रिजल्ट क्या रहा था? एडवांस पे कितने नंबर आए? तो जैसे ही मेरा मेंस ख़त्म हुआ था उसके बाद शायद एक महीना ही, 1 या 1.5 महीना मुश्किल से मिलता पूरा एडवांस की तैयारी करने के लिए। तो उसके लिए अब अप्रोच थोड़ी बदल जाती है। जैसे जेई मेंस में होता है कि आपको करेक्ट क्वेश्चंस के साथ लाइक ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने होते हैं। एडवांस की अप्रोच होती है कि जितना सही हो सके, लाइक गलत करने की चांस बहुत कम रखने होते हैं, भले ही आप कम क्वेश्चन करो। सो उसकी अप्रोच के हिसाब से मैं थोड़ा अपने आप को ढालना चालू करा था। तो उसके हिसाब से अप्रोच बनाई मैंने। तो 1 महीना तो जितना था मैंने मतलब कंप्लीट उसके हिसाब से अप्रोच बदल दी थी। पूरा जितना एडवांस के क्वेश्चन हो सकते थे उन्हें ज़्यादा क्वेश्चन करने की बजाय अब उसमें थे कि क्वालिटी क्वेश्चंस करना। एडवांस की अप्रोच यही है कि आप अब क्वालिटी क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो मैंने बस क्वालिटी और जो एकदम ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें मैक्सिमम और डिफरेंट कॉन्सेप्ट एक साथ लगते थे, तो उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करा था। तो ऐसे करते करते कंप्लीट प्रिपरेशन करी थी। लेकिन ये था कि जनरल में कट ऑफ क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बेसिस पे कोई आईआईटीज मिल नहीं रही थी, तो ऐसा था। सो आयन, तुम्हारे मेंस में 98 परसेंटाइल आई, बट फिर भी तुमने एनआईटी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, बट क्यों ऐसा? मेरी प्रेफरेंस तो यही थी कि कंप्यूटर साइंस ही लेना है। लाइक कॉलेज में जाकर मेरे लिए था ही कि कॉलेज अगर लेना है तो वो कंप्यूटर साइंस ही है। सो जो 98 परसेंटाइल्स पे बहुत से कॉलेज थे एनआईटीज़। सो उसमें कुछ थे जिनमें जो टॉप एनआईटीज़ थी उसमें तो कंप्यूटर साइंस मिलना थोड़ा मुश्किल था 98 पे। सो वो वाले लाइक मेरे लिए थोड़े से आउट थे, लाइक क्योंकि कंप्यूटर साइंस ही प्रेफरेंस थी। और जब जो लोअर एनआईटीज़ थी उनमें कंप्यूटर साइंस तो मिल रही थी लाइक, लेकिन उनका जो वो था प्लेसमेंट रेशियो था, ये सब था, वो सब थोड़ा थोड़ा देखकर मुझे ऐसा लगा लाइक वो ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं होगा मेरे लिए। सो उसी टाइम पे मैं और कॉलेजेस रिसर्च करने लगा। उसमें एक वीआईटी आया, तो वीआईटी का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने। तो वीआईटी का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे को लाइक वीआईटी भोपाल मिला कंप्यूटर साइंस से, और वीआईटी वेल्लोर भी मिला था कंप्यूटर साइंस से। अब दोनों वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी भोपाल में मतलब ऑलमोस्ट दोनों ही सेम है, तो दोनों के लिए था, तो वीआईटी के लिए। अब इन सब में रिसर्च करा, थोड़ा वीआईटी के बारे में रिसर्च करा, क्या प्लेसमेंट रेशियो होता है, कैसी फ़ीस होती है, और लाइक कैसा कल्चर होता है। ये सारा कल्चर सब कुछ देखते हुए थोड़ा सा फिर जब रिसर्च डीप जाके करी तो पता लगा कि लाइक प्लेसमेंट रेशियो जो होता है वो ज़्यादा सही नहीं होता है। लाइक कुछ 1 in 1000 थोड़ा हायर पैकेज होता है, बाकी मास हायरिंग होती है। और लाइक और 2000 1500 इस टाइप के स्टूडेंट्स सिर्फ सीएस में होते हैं। तो लाइक बहुत क्राउडेड कॉलेज था। सो इन सब चीज़ों की वजह से लाइक थोड़ा सा वीआईटी से भी स्टेप बैक होने लगा था कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सो इन सब चीज़ के बीच में और रिसर्च चलती रही। इन सब रिसर्च के बीच में थोड़ा सा एक नया कॉलेज के बारे में पता लगा, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि क्या है, कैसा कैरिकुलम है, कितना सिलेक्शन रेशियो है, सब कुछ ये सब पढ़ने के बाद इसका भी एग्ज़ाम दिया था एनसेट। तो एनसेट मैंने दिया और ये मेरा क्लियर हो गया। तो एनसेट क्लियर होने के बाद इंटरव्यू होता है, तो एक इंटरव्यू क्लियर होने के बाद मैं आज अभी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में हूँ बैंगलोर में। तो आयन, तुम मेरे को इसका एग्ज़ाम पैटर्न, जो एनसेट का एग्ज़ाम पैटर्न है, ये एग्ज़ाम होता क्या है, उसका एक आइडिया दे सकते हो? हाँ, सो अगर जो एग्ज़ाम है ये मोस्टली लाइक ईयर में 3 बार होता है। तो आप इसे 1 साल में 3 बार दे सकते हैं। और इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो द मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश लर्नेबिलिटी, लाइक इस टाइप के सब्जेक्ट। सो इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होता है। सो इसमें लाइक मेरी जो जेई की प्रिपरेशन थी वो बहुत काम आई थी, क्योंकि मोर और लेस मैथ्स ऑलमोस्ट सेम थी। तो मैथ्स के लिए तो मेरे को ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं थे, लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग थी और लाइक लर्नेबिलिटी थी उसके लिए मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर करा था, और इसके बारे में जाना था कि और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि इसका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं था, पीवाईक्यूज नहीं थे। तो इसके लिए मैंने अलग अलग चीज़ें थोड़ी सी रिसर्च करी थी, क्वेश्चन और कहाँ कहाँ हो सकते हैं। सो आयन, तुम्हारा फर्स्ट ईयर स्केलर में कैसा था? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो प्रोजेक्ट के बारे में बताओ जो तुमने बिल्ड किया, जो तुम्हारे लिंक्डइन पे, रेडिट पे, इवन न्यूज़ चैनल ने भी उस पोस्ट को कवर किया था। सो एक्चुअली लाइक ये फर्स्ट ईयर था इस कॉलेज का, लाइक कॉलेज ही फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में बैक ऑफ द माइंड चल तो रहा था कि लाइक कैसा होगा, किस टाइप के टीचर्स होंगे, क्या सिलेबस होगा, इस टाइप की चीज़ें।
सो स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन धीरे धीरे तो थोड़ा समझने में टाइम था कि हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो लेकिन धीरे धीरे इनिशियली उन्हें जावा पढ़ाना चालू करा। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद कि हाँ थोड़ा कैरिकुलम जो है यहाँ वो लाइक बहुत मेन स्ट्रीम का है, जो लाइक यूज़ केस में आता है। और जो हमारे टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो सारे लाइक कोई पीएचडी और बुकिश टीचर्स नहीं है जो लाइक बुक पढ़ के आए हैं। वो लिटरली इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जिनको एक्चुअली एक्सपीरियंस है। जो हमें पाइथन पढ़ाते हैं वो एक्स अमेज़ॉन से हैं, लाइक जो हमें जावा पढ़ाते हैं वो स्नैपडील से हैं। लाइक ये सारे टीचर्स हैं जो उन्हें एक्चुअल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। सो ये लोग हमें पढ़ाते हैं, ये हमें एक्चुअली रियल गाइडेंस देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन सी न्यू टेक पे काम करना चाहिए। लाइक जो 12th क्लास में मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा था पाइथन, वहाँ पे उस आइडिया का बॉर्न हुआ था कि लाइक ऐसा करते हैं, हैंड जेस्चर से कार को कंट्रोल करते हैं। तो उस टाइम तक तो वो एक आइडिया था और उस पर बस थोड़ा बहुत ही काम करा था। लेकिन फिर जब यहाँ पे मेरे को फ्री टाइम मिला तो बहुत कि यहाँ पे लाइक ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ते रहो। यहाँ पे होता है कि आप नॉर्मल एकेडमिक के साथ भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इधर उधर काम कर सकते हैं। सो मैंने सोचा लाइक उसी पे काम करते, तो मैंने साइड वो प्रोजेक्ट पे चालू करा, थोड़ा कुछ दिनों तक काम करा और वो वाला प्रोजेक्ट बन गया कि लाइक कि आप कार गेम को हैंड जेस्चर से कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये मेरा वाला प्रोजेक्ट रेडी हो गया था तो इसका एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन मैंने लिंक्डइन पे डाला था और वो लिंक्डइन पोस्ट फॉर्चुनेटली बहुत वायरल गई थी और उसी के वायरल जाने की वजह से बहुत से लाइक्स आए थे और मोस्टली फ्यू न्यूज़ आर्टिकल्स ने भी इस चीज़ को अपने फ्रंट पेज पे लगाया था। सो आयन, तुम्हारा फाइनल एडवाइस क्या रहेगा फॉर अ स्टूडेंट जिसको सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना है, मेनली सीएसई करना है? सो आई वुड से क्या होता है मोस्टली लोग जो सीएस में जाना चाहते हैं लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रांड नेम वो कभी कभी सीएस भी छोड़ देते हैं कि हाँ लाइक ऐसे 98% पे कभी उन्हें सीएस मिल जाता है लेकिन बहुत सौ को नहीं मिल पाता है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ब्रांड नेम वो सीएस छोड़ देते हैं। तो लाइक इट्स जिसको भी सीएस अच्छी लगती है, सो आई थिंक इट वोंट बी अ बेटर डिसीजन कि वो कोई और ब्रांच लेके जाए और फिर लॉन्ग रन में उसे अगर परस्यू करेगा तो ये ज़्यादा सही नहीं रहेगा। अगर कोई सही में पैशनेट है कंप्यूटर साइंस के लिए, सो इट्स ही और शी शुड परस्यू द कंप्यूटर साइंस। सो सेम क्राइटेरिया मेरा था कि कंप्यूटर साइंस के अलावा और कुछ लाइक मेरे लिए वर्क ही नहीं करेगा। सो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इसलिए मैंने देखा लाइक कि उसके लिए कंप्यूटर साइंस एक बेटर प्लेस हो सकती है। और 1 साल रहने के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसको कंप्यूटर साइंस के लिए सही में एक मोटिवेशन है, डेडिकेशन कि हाँ वो कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, सो आई वुड से कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एक बेटर प्लेस हो सकती है। So that was all Ayan for this session. I hope guys आयान का जो इंटरव्यू है ये आपके लिए बहुत इंसाइटफुल रहा होगा, बहुत सारे आप भी नॉलेज यहाँ से ग्रैब किए होंगे। बाकी आयान, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर इट।